एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। सारे कंटूर इंडिकेशन के ही प्रॉब्लम है। ये भी आपको कई साल आया हुआ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट, इसको मान लेंगे आई, जो इंटीग्रल दिया हुआ उसको आई मान लेते हैं। सो लेट आई इक्वल टू, ये 0 से 2 पाई ये हो गया cos 3 थीटा अपान 5 माइनस 4 cos थीटा डी थीटा। एक इक्वेशन है आपका। अब यहाँ पे कंसीडर द इंटीग्रेशन, कंसीडर द इंटीग्रेशन around the unit circle C, z mod equal to 1. So putting z equal to e to power I थीटा मान लेंगे। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, dz इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा आई इंटू डी थीटा। सो दैट इज़ डी जेड इक्वल टू हो गया आपका आई जेड डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी थीटा मीन्स 1 अपान आयोटा जेड इंटू डी जेड। एवरी क्वेश्चन में डी थीटा को जेड में कन्वर्ट करते हैं। ये वैल्यू हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, अब जहाँ कॉस थीटा, अब ये देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ जो है रियल पार्ट, यहाँ कॉस 3 थीटा है। यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ से cos 3 थीटा है तो cos 3 थीटा को ये पुट कर लिया, जहाँ ये पुट करेंगे। और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ, जब भी आपको नोमिनेटर में cos साइन दिया होगा तो यहाँ रियल पार्ट लेके एक्सपोनेंशियल में इसको बदलना पड़ेगा सबसे पहले। इसलिए यहाँ से रियल पार्ट ऑफ, जहाँ भी आपको नोमिनेटर में cos थीटा हो, 3 थीटा साइन 3 थीटा, cos थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा जो भी हो, तो सबसे पहले रियल, अगर यहाँ cos रहेगा टर्म तो रियल पार्ट लेंगे, अगर साइन दिया है तो इमेजनरी पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए रियल पार्ट आप 0 2, क्योंकि cos 3 थीटा की वैल्यू होती है, देख लीजिए आपको e टू पावर 3 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos 3 थीटा चाहिए तो यहाँ से लिखना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर 3 आई थीटा। किसका? cos 3 थीटा की वैल्यू है ये। cos 3 थीटा को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ई पावर 3 आई थी, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट से हमें cos 3 थीटा चाहिए। सो इसलिए रियल पार्ट ऑफ ई पावर 3 आई थीटा लिखने जा रहे हैं। तो एवरी क्वेश्चन इस टाइप को डिनोट करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और ये cos थीटा की जगह हो गया आपका ई टू पावर 3 आई थीटा, और डिवाइड बाई 5 माइनस 4, और cos लिख सकते हैं यहाँ ई टू पावर आई थीटा और प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये हो गया डी थीटा। हर वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ई टू पावर थीटा मीन्स जेड पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको रियल पार्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन अब आ चुका है, शायद 15 में भी या किसी साल और आया हुआ, लेकिन आपको नए बुक में दिया होगा। तो 0 से 2 पाई, और ये ध्यान देंगे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल को जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 से 2 पाई जो है कंटूर इंटीग्रल सी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब होगा कन्वर्ट? जब एक्सपोनेंशियल को जेड में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उस केस में जो है ये 0 से 2 पाई कंटूर सी में कन्वर्ट हो जाता है। ई टू पावर थीटा मीन, देखिए ई टू पावर आई थीटा मीन जेड है, ये हो गया आपका जेड क्यूब अपान यहाँ 5 माइनस 4, और इसके जगह आप लिख सकते हो जेड प्लस 1 अपान जेड और डिवाइड बाई 2, ये चीज़ है। और डी थीटा मीन्स 1 अपान आई जेड डी जेड, ये वैल्यू हो गई। इसका एलसीएम ले लेंगे, देख लीजिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। सो रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रल सी, यहाँ से जेड क्यूब हो गया,
ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 -2 और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं z² प्लस 1/z 1/i इंटू z/dz। ये z का एलसीएम ले लीजिए और एक पलट के ऊपर चला जाएगा। एक z का यहाँ से कैंसिल, z एकम z और z का एक पावर कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। सो यहाँ से भी रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रल सी ये हो गया आपका z² और यहाँ से 1/i बाहर कामन हो गया, 1/i इज कामन, यहाँ लिखेंगे आयोटा और देख लीजिए यहाँ से एलसीएम हो गया 5z और ये हो गया आपका -2z² और -2 अपान z। ये z आया, ये z पलट के ऊपर चला जाएगा z, ये आ गया आपका dz। तो ठीक है, यहाँ से आपका कैंसिल हुआ। यहाँ से हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ 1/i। यहाँ से z² का कोफिशिएंट हमेशा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन हो जाएगा, तो -2i कंटूर इंटीग्रल सी ये हो गया z³ अपान, यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो z² और -5/2z और यहाँ से +1 dz ही आया। क्या किए, ये एवरी क्वेश्चन में सबसे पहले z² का कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं। क्या -2 कॉमन होगा, यहाँ आ गया, ये हो गया +z² और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -5/2z हो गया, यहाँ -2 कॉमन +1। अब यहाँ से इसको मान लेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/-2i कंटूर इंटीग्रल सी z³, इसको मान लेते हैं। ये इसका फैक्टर आ रहा है z-अल्फ़ा और इसकी फैक्टर आ रहा है z-बीटा, ये मान लेंगे। अब यहाँ से हमें पोल्स निकालना होगा, z-अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना होगा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से पोल्स निकालेंगे। द पोल्स आर गिवन बाई द पोल्स ऑफ f(z) आर गिवन बाई। पोल्स निकालने के लिए पुट करेंगे यहाँ से, देखिए z² -5/2 z+1 की वैल्यू 0, यहाँ पुट करके z की वैल्यू फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सीधा फार्मूला लगाएंगे, माइनस ऑलरेडी -5/2 है, ±√b², ये हो गया 25/4 -4ac4 गुणे 1 गुणे 1 अपान 2 × 1, ये फार्मूला हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से ये हो गया आपका 5/2, ये हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया 25 - 16/4 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका 5/2 प्लस माइनस ये आ गया 9/2, 9/4 मीन्स 3/2 अपान 2। तो एक बार हम टेकन प्लस साइन लेंगे, टेकन प्लस साइन लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगा, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टेकन प्लस साइन। टेकन प्लस साइन लेंगे तो z अल्फ़ा मान ले रहे हैं, अल्फ़ा का रूट है, तो ये हो गया 1/2, ये आया आपका 1/2 टेकन प्लस साइन, सो 5/2 प्लस 3/2 साइन ले लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में 8/2 दैट इज़ 4, तो 1/2 गुणे 4 दैट इज़ 2 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 2 आया, तो इसका मतलब अल्फ़ा मॉड = 2 मॉड और ग्रेटर 1 आ गया। ये मतलब अल्फ़ा की वैल्यू लाई नहीं करेगा, बाहर हो जाएगा सर्किल की, क्योंकि 1 से बड़ा है। अब नेगेटिव साइन लेते हैं, z बीटा की वैल्यू, बीटा मीन्स 1/2 5/2, नेगेटिव साइन लेंगे तो -3/2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज़, यहाँ से हो जाएगा 1/2, हो गया 2/2 कैंसिल हो गया 1 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आई 1/2, तो दैट इज़ बीटा मॉड = 1/2 का मॉड = 1/2 जो <1 है। इसका मतलब बीटा लाई करेगा, बीटा जो लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, लेकिन जो अल्फ़ा नॉट लाई कर रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू नॉट लाई करेगा। अब यहाँ से सबसे पहले हमें बीटा माइनस अल्फ़ा निकालना होगा।
क्योंकि बीटा लाई कर रहा है तो बीटा के लिए रेजिड्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो बीटा माइनस अल्फ़ा निकालोगे तो बीटा की वैल्यू 1/2 है और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आया हुआ है 2। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका 2 LCM 1 - 4 दैट इज़ -3/2। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यूज करेंगे। और यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से अगर बीटा चाहिए, बीटा जो भी चाहिए हम बाद में निकाल लेंगे। आप लिखेंगे सिंस द पोल z इक्वल टू बीटा लाइज inside the circle z mod equal to 1 by Cauchy residue. Since the pole z equal to beta lie inside the circle z mod equal to 1, so रेजिड्यू निकालना हमको जो इनसाइड द सर्किल सी है उस पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना है। जो सर्किल के अंदर पोल फाइंड होता है उस पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना होता है। सो रेजिड्यू आर इक्वल टू रेजिड्यू निकालने के लिए रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द सिंपल पोल जेड इक्वल टू बीटा इज, यहाँ से दैट इज आर इक्वल टू रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू, ये फार्मूला है लिमिट जेड टेन टू बीटा, ये हो गया जेड माइनस बीटा ब्रैकेट में एफ जेड, ये फार्मूला है आपका सिंपल पोल के केस में। अब देख लीजिए यहाँ से ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू बीटा और ये हो गया जेड माइनस बीटा। यहाँ से एफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ जेड ध्यान दीजिए, एफ जेड ये है आपका कंटूर इंटीग्रल सी और डी जेड छोड़ दीजिए। सो टोटल एफ जेड हो गया। तो यहाँ से -1/2 है ओटा और नीचे हो गया आपका ऊपर z³ अपान z माइनस अल्फ़ा, ये हो गया z माइनस बीटा ये आया। देख रहे हैं तो z माइनस बीटा से कैंसिल हो गया। यहाँ से ये आया आपका -1/2 आयोटा कॉमन है और जहाँ जहाँ बीटा वहाँ जहाँ बीटा अल्फ़ा z टेन टू बीटा जहाँ z है वहाँ बीटा पुट कर देंगे दैट इज़ β³ अपान ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा, ये चीज़ आया। तो यहाँ से -1/2 आयोटा। अब β³ की वैल्यू देखिए, बीटा दिया हुआ 1/2, तो यहाँ से हमें बीटा निकाल सकते हैं। β³ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का क्यूब दैट इज़ 1/8 यहाँ से। तो यहाँ से हो गया यह आ गया 1/8 और डिवाइड बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल चुके हैं -3/2 है। तो यहाँ से ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। देख लीजिए ये हो गया 1/2 आयोटा, ये गुड़े 2/3 और गुड़े 1/8 ये आया। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/24 आयोटा यहाँ से आ गया। आर की वैल्यू आया 1/24 आयोटा आ गया। अब बाई काची रेजिड्यू थ्योरम से हमें निकालना है इसकी वैल्यू, ये हमारा आया। अब हमको इसको काची रेजिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। देख लीजिए बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, काची रेजिड्यू थ्योरम, बाई काची रेजिड्यू थ्योरम फार्मूला होता है कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू, ये फार्मूला है सम ऑफ द रेजिड्यू एट ईच पोल विद इन द सर्किल सी, ये फार्मूला है विद इन द सर्किल सी, ये फार्मूला है। तो यहाँ से देख लीजिए इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा वहाँ से 0 से 2π, ये आ गया cos 3θ अपान 5 - 4 cos θ डी थीटा, और ये आ गया 2π आयोटा गुड़े ये हो गया 1/r की वैल्यू हो गई आर मीन्स कैपिटल आर जो निकाले हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 2π आयोटा गुड़े आर मीन्स 1/24 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल,
ये हो गया पाई अपान 12, हेंस प्रूव्ड। यही लाना था, प्रूफ इवालुएट करना था। तो ये आपका आंसर हेंस ये प्रूफ नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर निकालना था। तो ये आपका आंसर आ गया इवालुएट होके। तो समझ में आया होगा आपको। कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने का एक जैसे क्वेश्चन सब हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ब्री क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है इंटीग्रल उसको मान लेंगे आई, और मान के और कंसीडर हमेशा एवरी क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंसीडर द इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्किल सी जेड मार इक्वल टू 1 मान लेंगे। अब जेड इक्वल टू 1 मानने के लिए जब मानते हैं तो उस केस में हम पुट करते हैं जेड इक्वल टू ई पावर आई थीटा, और जहाँ जहाँ जेड ई पावर आई थीटा पुट करेंगे और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डी जेड निकाल लेंगे। डी जेड की वैल्यू डी जेड इसलिए निकालते हैं वहाँ से हमें डी थीटा निकालना है, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाता है 1/आयोटा जेड डी। अब चूंकि ऊपर प्रॉब्लम में cos 3 थीटा है, इसलिए आई इक्वल टू यहाँ लिखना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ई पावर cos 3 थीटा के जगह पे रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई 3 थीटा हो गया अपान 5 - 4, और cos थीटा की वैल्यू ये पुट कर दिया, और डी थीटा जहाँ जहाँ ई पावर थीटा है वहाँ से पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से जो आ गया एफ जेड आ गया। कंटूर इंटीग्रल जो यहाँ पे है, कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड, ये एफ जेड की वैल्यू हो गई -1/2 आयोटा और जेड क्यू अपान जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ये चीज़ आया। अब इसका हम पोल निकालते हैं। ये पोल जो है जो यूनिट सर्किल है लाई कर रहा कि नहीं, अगर लाई करेगा तो उस पर रेजिड्यू निकालेंगे। तो चूँकि यहाँ से जेड इक्वल टू अल्फा आउट ऑफ द सर्किल हो गया, क्योंकि उसका अल्फा माड आ गया 2 माड आ गया, 2 जो है 1 से बड़ा है इसलिए आउट ऑफ द सर्किल हो गया। लेकिन बीटा की वैल्यू 1/2 आया, बीटा माड लेस देन 1 आ गया है इसलिए इनसाइड द सर्किल हो गया। तो बीटा जो पोल फाइंड हुआ उस बीटा पोल पे हमने रेजिड्यू निकाल लिया, और रेजिड्यू की वैल्यू आई 1/24 आयोटा आ गया। और उसके बाद बाई काची रेजिड्यू थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिया, जो आया आपका आंसर 1/π/12। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट का क्वेश्चन हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सॉल्व कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।